हाथों का एरिया बहुत, क्योंकि पिन का एरिया क्या है, जितना इसे मैंने ठान के बैठा है कि हमेशा उल्टा, भाई धमाका थोड़ी होगा। एरिया जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। चलो, क्लास 8 का ये टॉपिक है, क्लास 8 चैप्टर का नाम क्या है, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स जो है वो हम पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन बताओ, फोर्स क्या होता है? A push or pull on object is called force. What are the effects of force? Force के इफेक्ट क्या क्या होते हैं? एक मिनट एक एक करके बता दो। Change in direction, change in shape, size or direction, speed, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है कि अ फोर्स पर यूनिट एरिया, जो कि मैं फोर्स लगा रहा हूं वो किसी ना किसी एरिया पे लगा रहा हूं। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूं फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर जो है वो फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है। अब यहाँ देखो बेटा कि एरिया जो है नीचे है, अपॉन में है, और प्रेशर जो है वो ऊपर है। तो इससे तुम्हें एक रिलेशनशिप पता लगेगा कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। क्योंकि देखो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर, और जितना कम एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगी? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होगा कि कितने एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है, उसे हम बोलते हैं प्रेशर। अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अभी मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि एरिया अगर ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा हमारा, कम। और इसके रियल टाइम एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं। उससे पहले इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। अपॉन एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। कहते हैं ना एरिया 8 मीटर पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को हम बोलते हैं पास्कल। इसी को हम बोलते हैं पास्कल। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या बोलोगे? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, इस वजह से प्रेशर की एसआई यूनिट होगी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम एक चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पास्कल। अब यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि जितना ज्यादा एरिया उतना कम प्रेशर। देखो अब जैसे कि ये बैलून है, ठीक है, मेरे हाथों का एरिया बहुत है, एरिया मेरे हाथ का क्या है? बड़ा। तो मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं, जितनी फोर्स लगा रहा हूं क्या फट रहा है? नहीं। इस पिन से ही क्यों फटेगा? क्यों फटेगा इस पिन से? पहले ये बच्चे कान बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि पिन का एरिया क्या है? कम है। फोर्स उतनी लगाऊंगा, हाथ से मैं कितनी लगा रहा हूँ? इतनी लगा रहा हूँ पूरी, और इससे उतनी फोर्स लगाऊंगा, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा इसका? कम। हाथ से तो ऐसे बैठे हो सब, भाई धमाका थोड़ी होगा कोई। तो अगर मैं हाथ से लगा रहा हूं तो मेरा हाथ का एरिया ज्यादा, प्रेशर क्या लग रहा है? कम लग रहा है। लेकिन मैं इससे लगाऊंगा तो फट गया। तो इससे ये क्या है? एरिया कम, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ? प्रेशर बहुत ज्यादा। तो अगर हमें किसी जगह पे प्रेशर कम करना है तो हम क्या बढ़ा देंगे? एरिया बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं उसके ये जो स्ट्रिप्स होते हैं, ये देखा होगा मोटे होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका बैग बहुत ज्यादा भारी होता है। अगर उसके जो स्ट्रिप्स होंगे बहुत ज्यादा पतले कर दिए जाएंगे तो क्या होगा? उससे एरिया क्या हो गया? कम। तो आपके कंधों पे क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए वो बैग्स बहुत अच्छे होते हैं जिनकी स्ट्रिप्स जो होती है वो थोड़ी सी चौड़ी होती है, बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि एरिया क्या हो गया? बड़ा, जिसकी वजह से आपका प्रेशर आपके कंधों पे क्या लगेगा? कम।
युसरा हमेशा उल्टा ही बोलती है, मतलब युसरा ने ठान के बैठा है कि हमेशा उल्टा बोलना है, बिना सोचे समझे बोलना है गधों की तरह। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा तो एरिया कम, एरिया कम। आप लोगों ने देखा होगा जब हम रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वो कुली कुली अपने सर पे पहले से वो रखता है, एक गमछा टाइप होता है, कुछ ऐसे करके बिछा के रखता है, उसके ऊपर वो आपका सामान रखता है। वो क्यों रखता है? ताकि एरिया जो हो वो क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, सर का जो एरिया है वो बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से क्या कम लगे, प्रेशर कम लगे। तो यहाँ लिखा हुआ भी है पॉटर्स यूजिंग हेड पैड्स सेपरेट्स द वेट ओवर अ लार्जर एरिया, मतलब वो जो लार्जर एरिया बढ़ गया जिसकी वजह से वेट स्प्रेड हो गया और प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। reducing pressure and preventing discomfort while carrying loads, loads के टाइम जब वो लोड वो करे तो उसके ऊपर प्रेशर क्या लगे, कम, क्योंकि उसने अपना एरिया क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। तो समझ में आ गया कि एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेस। देखो जब भी कोई चीज हम लिक्विड के अंदर डिप करते हैं तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो यहाँ पे यही दे रखा है लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर वॉल्स। जैसे कि एग्जांपल आपके घर पे, सबके घर पे एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं जो गैस भरी होती है जिसके अंदर, तो उस सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो उसकी वॉल्स पे क्या लगा रही होती है, प्रेशर लगा रही होती है, वो उसकी वॉल्स पे क्या लगा रही होती है, तो प्रेशर। तो लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर वॉल्स कंटेनर्स एंड ऑन ऑब्जेक्ट सबमर्ज इन देम, मतलब कि वॉल्स पे भी लग रहा होता है प्रेशर, और एक प्रेशर होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दूं कि आपने एक बैलून में पानी भरा, उस बैलून की जो इंटरनल वॉल्स है उसके ऊपर क्या लग रहा होगा, प्रेशर। वो प्रेशर कौन लगा रहा होगा, अंदर वाला पानी जो बैलून के अंदर है। अब मैंने उस बैलून वाले पानी को पानी के अंदर डिप कर दिया तो बाहर से भी एक प्रेशर लगेगा, और वो कौन लगाएगा, बाहर वाला एरिया, मतलब बाहर वाला जो पानी है वो बाहर वाले एरिया पे प्रेशर लगाएगा। तो लिक्विड्स और गैसेस हमारी क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। लिक्विड्स और गैसेस क्या लगाती हैं, प्रेशर लगाती हैं। ये तुम्हारा लेक है, ठीक है, मैंने इसके अंदर कोई स्टोन डाला, स्टोन अभी यहाँ था तो सिर्फ ये वाला पानी स्टोन के ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा था, थोड़ी देर के बाद स्टोन यहाँ आ गया तो अब ये इतना पानी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, थोड़े टाइम के बाद स्टोन और नीचे आ गया तो इतना पानी इस स्टोन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। हाँ, तो मतलब जितना ऑब्जेक्ट नीचे जाते जाएगा डेप्थ में उतना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर इंक्रीज होता जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है हमारा कि जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट या बॉडी डेप्थ में जाती जाएगी उतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि अगर एक स्टोन है वो एक सरफेस वाटर के सरफेस पे है और एक स्टोन है जो कि 100 किलोमीटर नीचे है पानी में, तो किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा, जो नीचे है, क्योंकि डेप्थ पे जाते हुए हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्लियर है। दूसरी चीज, प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एट अ गिवन डेप्थ। जैसे कि मैंने एक ईटा लिया, स्टोन लिया, वो पानी के बहुत नीचे तक चला गया, ठीक है, लेकिन उसके हर तरफ फिर सेम प्रेशर लगेगा। जैसे कि मान लो ये वो ईटा है जो पानी के अंदर तक चला गया, इस वाले इस तरफ भी ऊपर भी नीचे भी इसके ऊपर सेम प्रेशर लगेगा। तो जब हमारा स्टोन होता है किसी भी सबमर्ज, मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ होता है, सबमर्ज होता है, तो उसके ऊपर हर तरफ से सेम प्रेशर या इक्वल प्रेशर लगता है। तो दो बात हमें क्लियर हुई। पहली बात हमें क्या क्लियर हुई कि जब हमारा ऑब्जेक्ट डेप्थ में जाता है पानी में तो हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। दूसरी बात हमें क्या पता लगी कि उसके हर तरफ से हमारा प्रेशर जो होता है वो कैसा लगता है, इक्वल लगता है। क्लियर है दोनों बात। नेक्स्ट है हमारा, ये वाली पॉइंट हो चुका है, प्रेशर एट डेप्थ। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड डिपेंड्स हाउ डीप इट इज, कितना वो ज्यादा डीप है, जितना वो नीचे होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। द डीपर द पॉइंट द हाइयर द प्रेशर बिकॉज मोर लिक्विड इज अबव पुशिंग डाउन। समझ में आई ये वाली लाइन कि मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा वो नीचे जाएगा उतना ज्यादा पानी ऊपर होगा, और उतना ज्यादा पानी जितना ऊपर होगा वो उसके ऊपर और ज्यादा क्या लगाएगा, प्रेशर। इसलिए जो होता है नीचे जाते वक्त पानी में हमारा प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होने लगता है।
ठीक है, हम बोलते हैं इस फोर्स को, एक फोर्स और होती है, इसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। कौन सी फोर्स? अपथ्रस्ट फोर्स। ये लगती है हमारी, कहाँ लगती है? लेवल ऑफ द वाटर पे। जो वाटर का जो लेवल होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होती है वाटर की, वहां पे ये फोर्स लगती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये जो है, आप यहाँ पे लेवल ऑफ वाटर है, मतलब इसके नीचे पानी पानी है, ठीक है, इसके नीचे पानी पानी है। आप यहाँ पे क्या, आपकी एक बोट है, चाहे एक बोट, तो यहाँ जो है ना, ये बोट के ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है जिसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और या वेट ऑफ द बोट, बोट का नीचे की तरफ क्या लग रहा है? वेट लग रहा है। लेकिन अगेंस्ट में ऊपर की तरफ इस पे ये जो वाटर का जो सरफेस है, इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायोनेंट फोर्स। तो ये चीज क्लियर है? ये क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब अगर कोई लिक्विड या कोई फ्लड किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। ये दूसरा हम बोलते हैं उसको बायोनेंट फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाता है तो उसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। और वो ऑब्जेक्ट उस टाइम पे नीचे की तरफ, उस पे क्या लग रहा होता है? वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नीचे की तरफ लग रहा है बोट का वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ऊपर की तरफ लग रहा है अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर? द फोर्स पर यूनिट एरिया, the force acting per unit area is known as pressure, is known as pressure। और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। अपथ्रस्ट फोर्स क्या होती है? जब भी कोई लिक्विड जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, उसे हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स या बायोनेंट फोर्स। ठीक है, दूसरा एक लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? किसी भी लिक्विड के अंदर जैसे जैसे अगर हम नीचे चले जाते हैं, डेप्थ की तरफ जाते हैं, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन करो। और फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, क्वेश्चन चेंज कर दिया। हाँ हाँ, तुम भी कर लो, मैं कर लूं सर? हाँ हाँ करो, जब पढ़ा है तो करो। क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन, a force of 16 Newton is applied क्वेश्चन चेंज कर दे, यहां से देख के लिख लो फिर तो तुम आंसर। a force of 16 Newton is applied on a 3 meter square area, on a 3 meter square area, find the pressure applied on the area। क्या आया? अरे वाह, फाइंड द एरिया, नहीं फाइंड द क्या था? फाइंड द प्रेशर, फाइंड द प्रेशर अप्लाइड ऑन द एरिया। तो आंसर क्या आएगा? 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर या 20 पास्कल। क्यों आया? क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। निकालना क्या है? प्रेशर ही निकालना है। फोर्स कितनी दे रखी है? 60 न्यूटन, एरिया कितना है? 3, 3 1 3, 3 2 6, 20। तो प्रेशर आया 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं पास्कल। क्लियर है? हो गया वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द मैग्नेटिक फोर्स? दोनों की कौन सी फोर्स है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो दोनों के अंदर सिमिलैरिटी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स में कि बोथ आर नॉन कांटेक्ट फोर्स। अच्छा, एक डिफरेंस बताओ, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक हाँ, magnetic force repel and electrostatic force did not repel। नहीं, दोनों रिपेल भी कर सकती हैं। नहीं, वो तो ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल हमेशा अट्रैक्टिव होती है, क्यों? क्योंकि नीचे गिरना होता है। मैग्नेटिक फोर्स कभी कभी अट्रैक्ट होती है और कभी कभी रिपेल होती है। रिपेल नहीं होती, रिपेल होती है। या तो चिपकती है चिम्मक, या दूर भागती है। ठीक है,
ये होमवर्क है कि करके लाना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इट इज इजियर टू वॉक ऑन अ soft sand if we have a flat shoes rather than shoes with the sharp heels। बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम फ्लैट सरफेस के शूज पहने हुए हैं और हम हील्स पहने हुए हैं तो मिट्टी सैंड है, सैंड पे किस शूज से आसानी से चल पाओगे? फ्लैट शूज से। क्यों? क्योंकि फ्लैट शूज का एरिया ज्यादा है और हील्स का एरिया जो होता है वो कम होता है, पॉइंटेड होता है, जिसकी वजह से प्रेशर ज्यादा लगेगा और तुम्हारी हील्स जो है वो सैंड मिट्टी के अंदर जो है वो धसेंगी। इसलिए जो है जो सैंड होती है उस पे तुम फ्लैट सरफेस की शूज से या स्लीपर्स से वॉक इजीली कर सकते हो एज कंपेयर टू द हील्स, क्योंकि हील्स के एरिया कम होता है जिसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है और हील्स जो होती है वो उसके अंदर जो है सबमर्ज या धसना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।